अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद हमने ट्रेल 5 इस्लामाबाद जो मरगिला है नेशनल पार्क है इस तरफ का रुख किया है। और जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ आज जहनी सुकून की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मेरे यहाँ पर 2-3 और दोस्त भी हैं। आसिया मेरे साथ है और उसके बाद मुश्तबा भाई मेरे साथ हैं और इकराम आज हमारे कैमरामैनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आसिया, ट्रेल 5 में अब हमने अपनी वॉक शुरू की है, ट्रैकिंग शुरू की है। कैसा फील हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क सुनने के बाद? ट्रेल 5 में आए तो कैसा लग रहा है? यकीनी तौर पर बड़ा पुरसुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की स्पेशली जर्नलिस्ट की अगर बात की जाए और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स मुझ समय जैसे आप हैं, इकराम है, सबकी बड़ी हेक्टिक रूटीन रहती है। हर वक्त अदालत के अंदर एक अजीब टॉक्सिक किस्म का माहौल चल रहा होता है। रिमार्क्स का सिलसिला जजेस की जानिब से, दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल और दीगर की जानिब से, तो केसेस भी बड़े इंपॉर्टेंट आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो यकीनी तौर पर बड़ा आप उसमें जो है ना वो उलझे हुए होते हैं, जहनी सुकून नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही दिन भर जो है वो अदालतों में गुजर जाता है और शाम भर वो अदालतों की कार्रवाई जो है वो दफातर में रिपोर्ट करते हुए गुजर जाता है। तो आज टाइम मिला, यहाँ पर आए, अभी तो स्टार्ट किए मेरे ख्याल से कोई 10-15 मिनट ही हुए हमें स्टार्ट किए हुए, लेकिन इतने मज़े की ठंडी हवा चल रही है और इतना सुकून आ रहा है कि आपको बयान नहीं कर सकती। हालांकि हल्की हल्की धूप भी है, ओबियसली गर्मी आपको महसूस होगी, लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे आते जाते हैं तो पहाड़ों की तरफ ऊपर जाना शुरू करते हैं आप, तो ठंडी हवाएं चलती हैं तो जहन को भी सुकून मिलता है। और प्लस ये है कि आप वैसे भी फ्रेश हो जाते हैं, जरा आउटिंग करते हैं ना तो मूड भी फ्रेश हो जाता है। और फिर अगर कंपनी आप जैसे हो, जैसे आप हैं, इकराम है, दोस्तों की कंपनी हो, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन। आप मुश्तबा भाई को मिस क्यों कर रही हैं? मुश्तबा तो देखिए, आपने इकराम का नाम लिया, मेरा नाम लिया, मुश्तबा भाई को आप मिस कर रही हैं। नहीं, देखिए मैं मुश्तबा को मिस नहीं किया। मुश्तबा के साथ तो ऑन एंड ऑफ जो है वो बाहर मुलाकात होती रहती है, चाय शाय पीते रहते हैं साथ, लेकिन आप लोगों के साथ बाहर निकलने का टाइम, सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा दिन साथ होते हैं ना, लेकिन बाहर निकलने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ ना, किस तरह कहीं आउटिंग पे जाए, तो ये बड़ा मज़ा आ रहा है। ओबियसली मुश्तबा को मिस कर रहे थे, इसीलिए उसको दफ्तर से उठा के खींच के लाए हैं ना साथ। दोस्तों, ये आसिया के आपने ख्यालात सुने। मेरे साथ मुश्तबा भाई हैं, GTV के HR हैं और यकीनन 2 साल मैंने GTV में बहुत अच्छा अरसा गुजारा इनके साथ। आसिया ने भी तकरीबन इतना ही अरसा मेरे साथ गुजारा है। मुश्तबा भाई, आज पुराने दोस्त GTV के एक साथ निकल पड़े हैं ट्रेल 5 में। हम तो ऐसी कोर्ट और रिपोर्टिंग और खबरें देना दिन रात उस पर मसरूफ़ रहते हैं, और आपसे भी तो मामलात होते हैं, आपको पता है, कभी तनख्वाह दे दे, कभी कोई और मामलात हो जाते हैं। तो आज ट्रेल 5 में कैसा फील हो रहा है? ऑफिस में बैठ के पैसे गिनते हैं, यहाँ पे रास्ता नाप रहे हैं तो गर्मियाँ हैं, लेकिन एक अच्छा मौसम है। इस वक्त हम साए में खड़े हैं और यहाँ पे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि बाहर इतनी गर्मी होगी। यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा और एक अच्छा मौसम है देखने को मिल रहा है। और आसपास जो ग्रीनरी है, इससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आप दिन भर की थकावट होती है आजकल ऑफिस वगैरह में जो होता है, हेक्टिक डे होता है, तो वो भी आपका उससे काफ़ी यहाँ पे आपको आके अच्छा लगता है इस वजह से। दोस्तों, मुश्तबा भाई की बातें आपने सुनी। यकीनन दफातर के कामों से और अपने ज़ाती कामों से इतनी हमारी मसरूफियात होती हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन जब टाइम मिलता है ट्रेल 5 में आए तो यकीनन आज ठंडी हवा चली और बेहतरीन खूबसूरत मौसम है। आप कैमरामैन हमारे दोस्त इकराम GNN से रिपोर्टर हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि आपको नेचुरल जो दरख्तों की खूबसूरती, पहाड़ी, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और साथ साथ आज जब हम यहाँ से इंटर हुए हैं ट्रेल 5 में, तो हमारे यहाँ पर हमने देखा कि कोई कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे, और एक वॉलंटियर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें कुछ ब्रीफ करना चाह रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, हमें पता चले कि जो भी लोग यहाँ पर ट्रेल 5 में घूमने फिरने आ रहे हैं उनके लिए क्या अहकामात देते हैं, क्या गाइडलाइंस देते हैं, ज़रा हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आएँ। मेरा नाम मंसूर शेरवानी है और मैं एज आ वॉलंटियर काम करता हूँ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ। ये उनका कार्ड भी है, जैकेट भी मैंने पहनी हुई है। तो हम लोग ये एक चीज़ बताते हैं कि ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है। सबसे पहले अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि ये एक नेशनल पार्क में, एक आम पार्क में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ भी एक उसके अंदर अहम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब नेशनल पार्क होता है तो यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, बारबेक्यू नहीं करना, ठीक है, मंकी फीडिंग नहीं करनी। मंकी फीडिंग को तो बहुत ज़्यादा हम मना करते हैं। मंकी के अलावा किसी भी जानवर को ना छेड़ना है ना फीडिंग करनी है। अब लोग कहते हैं कि जी हम तो सदका खैरात की नीयत से आते हैं, बंदर को क्यों ना खुराक दें। उसकी वजह हम ये है कि वो लेज़ी हो जाता है। अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है तो उनके खाने पीने की हर चीज़ जंगल में रखी है, तो जंगल को अपने हैबिटेट को छोड़ के रोड पे खड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट में मर भी जाते हैं, उनके बच्चे रुल जाते हैं, फिर वो हमला करता है, लोगों के घरों में जाता है, ठीक है। आसान है ना उसका,
अगर आपको सैलरी मिल जाए एक महीने बाद अकाउंट में बगैर कुछ किए, तो आप क्या करेंगे? सारा दिन सोएंगे, आप लेजी हो जाएंगे ना, फिर आपको काम करने की आदत नहीं रहेगी। तो इस वजह से फिर वो हमला करता है, बच्चों से छीनता है, बच्चों पे हमला करता है। उसके काटने से काफ़ी यानी कि बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उससे बचने के लिए यह है कि उनको उनके नेचुरल जो हैबिटेट है उसमें रहने दिया जाए, उनको ना कुछ दिया जाए, ना बिस्किट ना चिप्स, कोई चीज़ ना दी कुछ जाए। इंसिडेंट हुए भी हैं, ये आप जाते हैं जब ऊपर बिल्कुल, नामने अब तो कोमनाल की साइड पर, तो वहाँ पर एक दफ़ा बंदे ने गाड़ी पे हमला भी किया था। बिल्कुल हम इसीलिए मना करते हैं। मेरा काम ये है, उस दिन मैं मुनाल से शुरू हुआ हूँ बाइक पे और मैं नीचे जू तक आया हूँ। जो लोग मंकी फीडिंग कर रहे थे उनको रोक के समझाया, पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं, कि डांट भी देते हैं, उनको प्यार से समझाया कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप इनको यहाँ पे देखो और चले जाओ, रुकने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम है, जैसे ये कचरा है, लोग यहाँ पे रैपर फेंक देते हैं, वो सब हम उठाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हम लोग मना करते हैं कि साफ़ सुथरा ये है। अब 1 लाख रुपये जुर्माना है, बोर्ड लगा हुआ, सिगरेट पीते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो लोग फिर भी अंदर सिगरेट पीते हैं, तो मैं उनको जाके मना करता हूँ। तो ये एक छोटी सी अवेयरनेस हमने शुरू की हुई है, ताकि आप लोगों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि नेशनल पार्क है, हमने इसको बचाना है। वैसे ही इसके पीछे इतने पड़े हुए कि सड़क बनाते हैं, कभी कुछ हम लोग शोर मचाते रहते हैं। कुछ आप देखें ऊपर ये सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इसी नेशनल पार्क में आए हैं, कुछ केसेस भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो वो बस हम यहाँ के, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं इधर आता हूँ, इसके लिए मैं काम करता हूँ। और अब मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी आता हूँ और 400-500 लोगों की मैं अवेयरनेस करता हूँ, यहाँ पे बच्चों की करता हूँ। तो अब इसकी वजह से ये है कि अवेयरनेस हमारी फैल रही है। अब वो लोग एक सर्कल बन गए, वो लोग मुझे ना मिलना शुरू हो गए। मतलब जैसे मैंने आपको अवेयर किया है, आपको बताया, कभी ना कभी आप मुझे मिलोगे ना दोबारा, जब आप ट्रेन पे आओगे, तो आप मुझे देखते क्या, तो भैया ये मंसूर शेरवानी है, ये ना हमें अवेयरनेस देता है, सिगरेट नहीं पीनी है, मंकी फीडिंग नहीं करनी है। तो एक हमारा सर्कल इस तरह मेरा बन रहा है। तो मेरा शौक है कि इसको मैं साफ़ सुथरा भी रखूँ और आने वाली नस्लों के लिए महफूज भी रखूँ। ज़बरदस्त, इसके लिए मैं ये काम करता हूँ और एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये साफ़ सुथरा और ग्रीन रहे। ज़बरदस्त, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको और हम कोशिश करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं और जो अवेयरनेस आपने हमें दी है, अगर हमारे कोई आगे जानने वाले हैं तो हम उनको वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ग्राम ट्रेल 5 से जो है ना, अब हम तकरीबन कोई 20-25 मिनट की हमने ट्रैकिंग की, उसके बाद हम वापसी के लिए रवाना हो गए। तो कैसा लग रहा है, क्या फ़ील कर रहे हो? देखिए इब्रार, ये सबसे खुशकिस्मती हमारी कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद में रहते हुए हमारे पास जो ट्रेल्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त एक हाइकिंग का भी ज़रिया है और कुदरती माहौल में आके जो फ्रेश ब्रीथ है उसके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे आके हाइक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त जो हैं अभी जा रहे हैं, आपने भी इनको इंट्रोड्यूस करवाया था और उस वक्त मैं कैमरे के पीछे था, तो इस वजह से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको नज़र नहीं आ सका। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, तो आप हफ्ते में, महीने में 1 दिन ज़रूर निकालें। अब आपको मैं इस एरिया के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये मार्गला हिल नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जो होता है ना, वो किसी भी एरिया का एक हैबिटेट के हवाले से बड़ा अहमियत रखता है। किसी भी मुल्क के लिए जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पे नेचर से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो परिंदे देखना चाहते हैं, उनके लाइव हैबिटेट में वो कैसे रहते हैं उनको देखना चाहते हैं, उनमें मुख्तलिफ जानवर जो हैं, उनमें चरिंद परिंद जो है उनको देखने के लिए, ऐसे नज़ारे देखने के लिए, उनके लिए ये नेशनल पार्क्स जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है। इस वक्त आप जैसे कि माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में परिंदों की अक़साम जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं और इनमें बार्किंग डियर्स जो हैं वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स में मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा बाकी हिरन की बहुत सारी किस्में जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बटरफ्लाइज़ की बहुत सारी अक़साम हैं जो जिनके बारे में लोगों को अक्सर पता नहीं है। बटरफ्लाइज़ की शौकीन लोगों के लिए, उनकी देखने के लिए यहाँ पे ये बेस्ट एरिया है। इस वक्त शायद हमारा कैमरा आपको ना दिखा सके, इस वक्त भी 4 से 5 किस्म की बटरफ्लाइज़ जो हैं वो ट्रैक के ऊपर इस वक्त भी उड़ रही हैं। इस वक्त सामने एक बटरफ्लाई उड़ रही है, अगर आपको इब्रार दिखा सके तो एक ये उड़ रही है, एक वो सामने वहाँ पे एक बटरफ्लाई उड़ रही है। तो ऐसे मुख्तलिफ हज़ारों किस्म की बटरफ्लाइज़ जो हैं वो यहाँ पे इनकी अक़साम है। इसके साथ साथ परिंदे जो हैं उनकी बहुत सारी अक़साम यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ में हिरन जो है वो, अगर आप लाइव उनका हैबिटेट देखना चाहते हैं ना इब्रार, अगर आप आते हैं और अब आप समझते हैं कि आपको हिरन जो है वो कुदरती माहौल में देखना है, ज़ू में तो हर कोई देख लेता है। यहाँ पर इस्लामाबाद के ज़ू में अगर आप लाहौर कराची से हमें देख रहे हैं तो वो आपके पास भी ज़ू में हिरन होगा, लेकिन उस हिरन के और इस एक्टिव हिरन के देखने में बड़ा
डिफरेंट होता है, बड़ा मज़ा भी आता है ऐसे एक्टिव हिरन को देखने के लिए। तो आप सुबह के औकात में अगर आते हैं हाइकिंग के लिए तो ऐसे ट्रेल्स पर आपको वो हिरन जो है वो गुजरते हुए यहाँ पर चश्मों में नज़र आएंगे। राइट साइड पे दिखाइएगा, ये चश्मा है जो ट्रेल 5 पे पहाड़ों के दामन में से गुजरता हुआ पानी आता है। तो इस वक्त क्योंकि पानी की कमी पूरे मुल्क में है तो जो ये चश्मे हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुके हैं और ये चश्मा भी खुश्क हो चुका है। ये तकरीबन अगस्त के महीने में यहाँ पर पानी होता है। अगर आप अगस्त के महीने में यहाँ पर आके विज़िट करना चाहेंगे तो अगस्त के महीने में पानी ज़्यादा वाफिर मिकदार में हमारे पास मुल्क में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सेफ नहीं कर पाते। अगर आप डैम में जाएंगे तब भी अगस्त के महीने में आपको पानी नज़र आएगा। इब्रार, ये बात काटते हुए मैं आपको बताता चलूँ, ये बटरफ्लाई अगर हम आपको दिखा सकें तो इंतहाई खूबसूरत तरीन खुदा की ये मखलूक देखिए, सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल आप यहाँ पे इस जंगल में आके देख सकते हैं और इसका जो सुकून है ना उसकी तो क्या ही बात है। इस घने जंगल में आपको सुकून जो है वो मिलता है, आपको फ्रेश ब्रीथ का जो एक्सपीरियंस है ना वो शायद अल्फाज में बयान नहीं हो सके। इब्रार, अगर आपके जो व्यूअर्स हैं जो लाहौर से हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में जो डस्ट पोल्यूशन और जो हालात होते हैं अक्सर, तो उनसे दूर अगर वो कभी भी इस्लामाबाद का विज़िट करें तो ये इन ट्रेल्स पर ज़रूर आएँ। सिर्फ शहर में घूमना ही तो विज़िट नहीं होता, लेकिन कुदरत के करीब आके कुदरती नज़ारों को देखना, उसको एक्सपीरियंस करना वो बड़ा अहम होता है। इब्रार, अब मैं आपको ना परिंदों के बारे में लेके चलता हूँ। अच्छा इकराम, आपने लाहौर की बात की, यार कराची वालों को भी बता दो, मैं तो कराची ज़िंदगी गुजारी है मैंने। कराची तो लाहौर से भी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट और जिस तरह आपको कराची का सिंध का आपको पता है कि किस तरह मीडिया में भी हमेशा आता रहता है कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनी होती है माहौल के हवाले से। तो ये चीज़ बताएं ना कि आप और फिर साथ साथ कराची वालों को भी मैसेज दें, पूरे मुल्क के लोग गैर मुल्कियों को भी दें मैसेज, हमारे व्यूअर्स गैर मुल्की भी हैं। तो उसके साथ साथ फिर ये परिंदों के हवाले से जो आप बता रहे थे ये भी बता दीजिए। इब्रार, देखें मैं आपके जो कराची के व्यूअर्स हैं ना उनके लिए एक स्पेशल बात करने जा रहा हूँ। देखें मेरे कराची के भाइयों, आप देखें अगर कुदरत के माहौल में आके अगर इस्लामाबाद में विज़िट, तो वैसे मेरा नॉर्मली अगर आप आते हैं किसी काम के लिए आए हैं, फैमिली के साथ कोई ट्रिप वगैरह बनाया है, तो आप इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स में आना ज़रूर एक दफ़ा कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आने के बाद आप एक ऐसी नई ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करेंगे कि जो पहले आपने कभी भी नहीं की होगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई ख़र्चा भी नहीं है। यहाँ पे आप आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस ट्रेल पे हाइक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है और एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। वो मेरे ख्याल में वो उसकी कोई कीमत नहीं है और उसको शायद मैं आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर भी ना कर सकूं अल्फाज में कि कितना जो है वो एक्साइटेड होता है, कितना मज़ा आता है यहाँ पर। अब मैं इब्रार आपके व्यूअर्स को ये बताऊं कि परिंदों की जो अक़साम है यहाँ पर वो तकरीबन 60 स्पीशीज़ जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। उनमें कुछ जो हैं वो इंतहाई नायाब स्पीशीज़ भी हैं जो यहाँ पर इस्लामाबाद की इन मारगला की पहाड़ियों में हैं। उनमें मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के नाम अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। तो यूँ आप इन जानवरों परिंदों के साथ जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको उनके माहौल में ज़िंदगी बसर करते हुए देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो बाहर के दोस्त हैं जो बैरून मुल्क से हमें देख रहे हैं, ख़ास तौर पे इब्रार के जो फॉलोअर्स हैं जो हमें बाहर से देखते हैं, उनके लिए ये है कि देखें जो नेगेटिव इम्पैक्ट बताया जाता है कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, देखें वो हर कंट्री के साथ होते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हम टेररिज्म से टूरिज़म का सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं। अब हमारा कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म से टूरिज़म तक पहुंच चुका है। और इस वक्त इंटरनेशनल टूरिज़म की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। इस दफ़ा जो अभी तक रिकॉर्डेड फिगर्स जो हैं वो हुकूमत की जानिब से जो शेयर किए गए उसमें अभी तक लाखों में टूरिस्ट जो हैं वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट कर चुके हैं जो बैरून ममालिक से पाकिस्तान आए। उसमें ज़्यादातर जो फ़्लो है वो नादरन एरियाज़ का फ़्लो है, क्योंकि नादरन एरियाज़ में लोग जो हैं वो हाइकिंग, ट्रैकिंग और मुख्तलिफ एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से भी आना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा फ़्लो जो है वो वहाँ पे नादरन एरियाज़ में है। इसके अलावा जो फ़ॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में है। ख़ास तौर पे अगर एडवेंचर की हम बात करें तो हमारे पास K2 का एक ज़बरदस्त एडवेंचर टूरिज़म जो है वो अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। इसके अलावा देखें इब्रार, ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेज़र्ट सफारी के लिए दुबई का रुख करते हैं और दुबई डेज़र्ट सफारी की उनकी कोशिश होती है। मैं आपको बताऊं कि डेज़र्ट सफारी जो है वो अगर आप अंदरूने पंजाब या सिंध के उन एरियाज़ में अगर आप डेज़र्ट सफारी करना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट जो है वो आपका एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। तो उसके लिए आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा
उनका फुकदान है। अगर हुकूमत की जानिब से लोकल इंतज़ामिया जो है वो अगर फैसिलिटीज़ दे टूरिस्ट के लिए, और ख़ास तौर पे अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए वो फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ, तो मेरे ख़्याल में टूरिज़म जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशल है और उसको ग्रो भी किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे अगर आप इंडिविजुअली अगर आना चाहते हैं तो आप उस एरिया फ़र्ज़ के मैं अगर आपको डेज़र्ट सफारी की बात करूँ तो आप पंजाब में किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी से या पीटीडीसी से, पीटीडीसी एक ऐसा इदारा है जो आपको टूरिज़म के हवाले से इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस जो है वो फराहम करता है। आप उनसे रब्ता करके वहाँ के लोकल्स के साथ कम्युनिकेट करके वहाँ पे कैंप कर सकते हैं, डेज़र्ट सफारी कर सकते हैं। डेज़र्ट सफारी के लिए आपके लिए नवंबर का जो महीना है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक तो गर्मी कम होगी, ठंड का मौसम होगा और आप डेज़र्ट सफारी जो है उसको एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा नवंबर दिसंबर का जो महीना है उसमें आप पंजाब को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्नोफॉल्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप कश्मीर का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जो करीबी एरिया है, या फिर आप नथिया गलियात जो है, गलियात एक बहुत खूबसूरत वाइड रेंज है आपके लिए टूरिज़म को एक्सपीरियंस करने के हवाले से, तो वहाँ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर दोबारा से हम वापस आते हैं अपने ऐसे व्यूअर्स की तरफ जो सिर्फ इस्लामाबाद में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी इस्लामाबाद के शहर में ही गुजर रही है और वो ऐसा नेचर में कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आइए, ज़रूर आइए। यहाँ पर बेस्ट रिकमेंडेशंस आपके लिए ये है कि आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करें। ख़ास तौर पे देखें, ये जो नेचर के करीब आके रहना होता है, कुछ लम्हे जो हैं वो इन परिंदों की आवाज़ों को सुनते हुए गुजारना होती हैं, इस जंगल में से गुजरना होता है, जंगल के साथ जो वक्त गुजारना होता है। देखिए, इंसान जब पैदा हुआ था तो वो इसी जंगलों में ही रह के उसने शहर की तरफ अपना रुख किया और मॉडर्न लाइफ की तरफ गए। अब मॉडर्न लाइफ से निकल के हम दोबारा उन्हीं जंगलों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि हम चंद किलोमीटर दूर जो है इतनी खूबसूरत हैबिटेट को जो है वो अपने पास रखते हैं, तो उसको हमें जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और साथ ही अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो भी आयद होती हैं। मैं थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करता हूँ, बहुत बातें होंगी। अब आपको थोड़ी देर के लिए परिंदों की आवाज़ें सुनाते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। व्यूअर्स, ये जो एक्सपीरियंस है, चंद लम्हे मैं खामोश हुआ हूँ और मेरा दिल कर रहा था कि मैं मज़ीद बात करने के बजाय आपको जंगल की ये खामोशी है इसको आपको सुनाऊँ। अब देखें, जब आप आते हैं ऐसे माहौल में, ऐसे ट्रैक्स पर जब आप आते हैं तो आप पर थोड़े से जो काम है वो भी आप पे फ़र्ज़ हो जाते हैं जिनको आपने ज़रूर करना होता है। एक तो आप जब हाइकिंग के लिए आएँ ख़ास तौर पर ऐसे ट्रेल्स पर, तो अपने साथ पीने के लिए साफ़ पानी जो है वो लेकर आएँ, क्योंकि जब आप हाइकिंग के लिए आते हैं तो आपको प्यास जो है वो बड़ी शिद्दत से महसूस होती है और आपने पानी लेके आना है। और पानी की जो बोटल्स हैं, जब आप पानी पी लेते हैं, उन खाली बोटल्स के लिए यहाँ पर सीढ़ी की जानिब से डस्टबिन जो है वो लगाए गए हैं। आप इन डस्टबिन का ज़रूर इस्तेमाल करें, जो कचरा है वो ऐसे ना फेंकें, अपना जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करें। देखें, हमारे यहाँ टूरिज़म तो शुरू हो जाती है, टूरिस्ट बन के हम लोग पहुँच तो जाते हैं मुख्तलिफ ऐसे स्पॉट्स पर, लेकिन वहाँ जाकर गंद फैलाना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली नीलम में, इब्रार में आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करते चलूँ, नीलम में एक फेस्टिवल हुआ है, नील के नाम से कोई ऐसा फेस्टिवल था, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम जो है वो जेल से निकल गया। उस फेस्टिवल पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं, जो एक बड़ा अच्छा पोटेंशल नज़र आ रहा है टूरिज़म के हवाले से। और बड़ी खुशी भी हुई कि कश्मीर में दोबारा से टूरिज़म जो है वो इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उस लोकेशन पे, डस्ट और इतना वहाँ पे गंद फैला दिया गया ना टूरिस्ट की जानिब से, जो भी वहाँ पे लोग गए हैं अपना जो भी कचरा शचरा वहाँ पे फेंक के आए हैं, और अब वही जगह इतनी बुरा नज़ारा पेश कर रही थी, इतना अफसोस हो रहा था। क्योंकि वेस्ट में या मुख्तलिफ ममालिक में लोग जो है ना वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म के हवाले से पहचाने जाते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की तरफ नहीं जाते। जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं एज ए टूरिस्ट, वो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अगर हम वो पूरी करते जाएंगे तो हमारा इको टूरिज़म जो है वो उसको फ़रोग़ दे पाएंगे और हम ऐसे माहौल को भी बाकायदा प्रिजर्व कर सकेंगे अपने आने वाली नस्लों के लिए,
जो आज हम देख रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, देख सकें, उसके लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। जब भी जहाँ भी जाएँ तो उन असूलों पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद करें जो किसी भी एरिया में दाखिल होने से पहले आपको बताई जाती हैं। ख़ास तौर पे ऐसे खूबसूरत तरीन इलाकों में, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी तो वैसे ही इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसी अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की लोकेशंस दे रखी हैं। आप लाहौर से हैं तो थोड़ा सा लाहौर से ट्रैवल करके अगर इस्लामाबाद आते हैं, या आप साल्ट रेंज चले जाते हैं, लाहौर से साल्ट रेंज और ज़्यादा करीब हो जाता है। साल्ट रेंज का एक्सपीरियंस जो है ना, वो भी तकरीबन इस्लामाबाद से सेम ही है। साल्ट रेंज में आपके पास बहुत सारी झीलें आ जाती हैं। आप उन झीलों में कनेटी झील होगी, इसके अलावा आपके पास वहाँ पे साल्ट रेंज में 3 से 4 और झीलें हैं, आप वहाँ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कलर कहार झील तो वैसे भी पूरे मुल्क में मशहूर है, आप सब ने भी सुनी होगी, तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो अगर झीलों के आप शौकीन हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, झील के लिए वैसे तो आपको नादरन एरियाज़ में जाना पड़ता है, बड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, तो आपका ख़र्चा भी कम होगा। आप नज़दीक पहुँच के जो है वो झील का जो एक्सपीरियंस है वो भी कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है साल्ट रेंज में इसके अलावा आपको एक नमक का पूरा एक पहाड़ है जो आप विज़िट कर सकते हैं। उस नमक के पहाड़ जो है ना, वो पूरे दुनिया में मशहूर है। हमारे पास जो उसकी जो पैदावार है, पैदावारी सलाहियत वो बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे यहाँ से नमक जो है वो पूरे मेरे ख्याल में बरसगीर में भी जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज हमारे इंडिया में जाता है, और वहाँ से मेड इन इंडिया का ठप्पा लग के वो दूसरे ममालिक में वो फिर भेजते हैं। हमारे यहाँ पिंक साल्ट जो है वो बड़ा मशहूर है। अगर आप टूरिज़म, ट्रैवलिंग और इस हवाले से शौकीन हैं, और अगर आप पिंक साल्ट के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप साल्ट रेंज में जाइए, वहाँ पे जाके पिंक साल्ट एक्सपीरियंस कीजिए, खुद से वहाँ से ख़रीद के ले जाइए। पिंक साल्ट का आप लैंप जो है वो भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मसनूआत हैं जो पिंक साल्ट से बनी हुई होती हैं, उसके बर्तन बने होते हैं। ख़ासतौर पे अगर ख़वातीन हमारे सुनने वाली फीमेल्स आपकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो वहाँ से पिंक साल्ट की जो चीज़ें हैं, जिसमें ख़ासतौर पे बर्तन हैं, पिंक साल्ट का लैंप है, तो वो चीज़ें जो है वो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और साथ ही आप जो नमक की जो मुख्तलिफ वैरायटी है, उसमें पिंक साल्ट है, वाइट साल्ट है, ब्लैक साल्ट है, उसकी मुख्तलिफ अक़साम है, वो भी आप ख़रीद के अपने लिए लेके जा सकते हैं। साल्ट रेंज के अलावा आप फिर पंजाब में अगर चले जाते हैं, तो पंजाब में टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं आपको बता रहा था, जैसे पहले इब्रार के डेज़र्ट सफारी जो अभी तक मुतारिफ़ नहीं हुई, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप सिंध चले जाते हैं, अंदरूनी सिंध एक मुख्तलिफ तहज़ीबों का एक कल्चर वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं अंदरूनी सिंध जब मैंने विज़िट किया था, तो मेरा एक चाहत थी कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा ना वो झोंपड़ी वाला जो घर होता है उसमें मैं रह सकूँ। तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया था, एक झोंपड़ी का घर बना हुआ और उस झोंपड़ी के अंदर रहना और उस लाइफ़स्टाइल को एक्सपीरियंस करना, जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, आप यकीन करें कि वो शायद मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तब तक आपको उस चीज़ की समझ नहीं आएगी जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। दूसरा जो कंसेप्ट था, जैसे कि बाहर हमारे बैठे हुए आपके फॉलोअर्स भी यही सोचते होंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे तो सिक्योरिटी का बड़ा मामला होगा, तो बड़ा परेशानी होगी। जब मैं सिंध ट्रैवल करना चाह रहा था, तो मैंने फैमिली के साथ जब इजाज़त के लिए बात की, तो मुझे इजाज़त नहीं मिली। वो कहते हैं आप सिंध क्यों जाओगे, सिंध जाओगे तो किडनैप हो जाओगे, ये मसला होगा, वो होगा। तो मुझे घर से इजाज़त नहीं मिली। अगर मेरे अबू सुन रहे होंगे तो सॉरी अबू जी, आपकी इजाज़त के बगैर भी मैं वहाँ पे गया, सिर्फ इस वजह से गया कि आपका वो जो कंसेप्ट था उसको मैं ख़त्म कर सकूँ। और आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे विज़िट के बाद कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बातें सिर्फ जो हैं वो अफवाहों तक हैं। वहाँ पे सिंध में मुझे इतनी मोहब्बत मिली, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर आपके इब्रार कोई सिंधी फॉलोअर्स अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको सलूट करूँगा, उनको ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा, जिन जिन दोस्तों ने वहाँ पे सिंध में मेरी जो है वो खिदमत की, मुझे जो गाइड किया, वहाँ पे घुमाया फिराया। आप यकीन करें, मैं चाय के लिए कहाँ पे किसी भी होटल पे बैठता था, वो उनको समझ आती थी कि यार ये बाहर से कोई बंदा यहाँ पे हमारा इलाका देखने के लिए आता, तो वो मुझसे जो है ना बिल नहीं लेते थे, पैसे नहीं लेते थे चाय के, खाना खिलाते थे। अच्छा, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त सिंध का एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद कोस्टल हाईवे पे अगर आप निकलते हैं, बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, तो बलूचिस्तान तो एक बड़ा रिच किस्म का आपके लिए टूरिज़म के लिए स्पॉट है। बलूचिस्तान के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, वहाँ पे आप जाएं, बलूचिस्तान को एक्सपीरियंस करें। बलूचिस्तान का एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कभी आप
ज़िंदगी में उसको भूल नहीं पाएंगे। अब बलूचिस्तान का जिक्र हो भी रहा है तो क्यों ना हम अपने इब्रार अस्तोरी साहब के इलाके की बात करें। बात सुने, मेरे इलाके की बात करोगे तो ईद के बाद तुमने वैसे ही गिलगित जाना है, लेकिन तुम मेरे इलाके की बात नहीं करो, लगता है तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल कराना पड़ेगा। नहीं, देखिए जो सबसे हॉट स्पॉट होता है ना उसका सबसे आखिर में जिक्र किया जाता है। मैं पूरा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क ही ऐसा है कि जिसका मुकाबला एक दूसरे से कभी भी वैसे नहीं किया जा सकता। इकराम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे गिलगित जाने से पहले मेरे गिलगित के हवाले से बातें आपकी शेयर करने से पहले कि मैं इकराम के बारे में थोड़ा सा लोगों को दोस्तों को बता दूं, मेरे व्यूवर्स को बता दूं कि इकराम बड़े जो है ना वो घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, और इनका बस चले ना तो ये तो बल्कि हमें रोज़ कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम साथ बैठते हैं सहाफ़त कर रहे होते हैं तो रोज़ ये मुझे कहते हैं यार बस मेरे पास कोई 150-200 बकरियां हो और पहाड़ हो और वहाँ बैठ के जो है ना मैं बकरियां चराता रहा हूँ और वो ज़िंदगी वो लाइफ देखना चाह रहा हूँ और वहाँ पे ये इस तरह की लाइफ मेरी हो। तो ये इनका ख्वाब ज़रूर है, लेकिन इस दफ़ा हमने इकराम को दावत भी दी है। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं और इकराम इस दफ़ा गिलगित जाएंगे, अस्तोर जाएंगे, दिवसाई जाएंगे, मिनमरक जाएंगे। ये जगह मेरे तो सबसे फेवरेट। तो क्या प्लान कर रहे हो इकराम, ये बताओ क्या कहते हो जीबी के बारे में? को आपकी ही स्टोरी जो है ना वो ज़रा जो है वो एलेबोरेट करके बताता हूँ। हमारा हुआ यूँ कि देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में दोनों इब्रार और मैं यहाँ पर जो है इकट्ठा सहाफ़त करते हैं। इब्रार बड़ा ज़बरदस्त मेरा दोस्त है, तो सियाहत के हवाले से मैं आपको अपना जुनून बताऊँ तो मेरा तो यही दिल होता है कि जब मुझे सांस रुकती है तो मैं कहता हूँ कि पहाड़ों की तरफ रुख करूँ और वहाँ से मुझे सांस आएगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इश्क है, जुनून है सियाहत के हवाले से। और इब्रार के साथ एक दिन बैठे बैठे मैंने शेयर किया कि इब्रार यार ज़िंदगी तो हो ना कि 10 15 20 भेड़ें हो आपके पास और जंगल में ना आप निकल पड़े उनको उनके साथ लाइफ गुजारें, जो पहले नेचर में हम लोग चरवाए जो है वो ज़िंदगी गुजारा करते थे, वो सबसे सादा और बड़ी पुरसकून ज़िंदगी होती थी। हाँ मुश्किल है, मुश्किलात होती हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो हमें आसाइशें मिली हुई हैं वो तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो फैसिनेट करती हैं। कोई भी चीज़ होती है जब आप जिससे मोहब्बत इश्क करते होते हैं तो वो आपको बड़ी फैसिनेट करती है। तो इब्रार ने उस चीज़ को समझते हुए मुझे इनवाइट किया है, अपने इलाके में स्टोर ले जाने का वादा किया है। तो मैं तो बड़ा मशहूर हूँ इब्रार का इस दावत के हवाले से, बड़ा ही मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच इब्रार फॉर इन्वाइटिंग मी। और बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, ख़ासतौर पे गिलगित की तो बात ही अलग है। चित्राल, हुंजा, सिकरदू, देवसाई, तो ऐसे हज़ारों मकामात हैं जिनके बारे में अगर जिक्र किया जाए तो शायद ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इब्रार का मोबाइल जो है वो भी बंद हो जाएगा। लंबी हो जाए कोई बात नहीं, आज हमने तय कर लिया है। लेकिन वो जो लिस्ट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, तो इस लिस्ट को जो है वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। ये जो ट्रैवल के लिए हमने प्लान बनाया है, इब्रार ने जो इनवाइट किया है, ईद के बाद जो है हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम ईद के बाद जो है वो गिलगित जाएंगे। देवसाई जो बेस्ट पॉइंट है हमारा, जहाँ पे हमने रात गुजारनी है, वहाँ पे जो कहकशां जिसे हम लोग यहाँ पे मिस करते हैं, नहीं देख पाते शहर की इस आलूदा फ़ज़ा में, वो वहाँ पे जाके हम देख सकेंगे। और कहकशां के जो सितारे हैं जब वो गर्दिश करते हैं उनको देखना, ख़ास तौर पे मेरी तरह एक जुनूनी आदमी के लिए देखना और सियाहत के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वो एक बड़ा मुनफरिद एक्सपीरियंस होता है। ख़ास तौर पे ऐसा मकाम जैसे कि देवसाई होगी, सिकरदू, हुंजा, गिलगित के मुख्तलिफ चित्राल के जो एरियाज़ हो गए, उसमें अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। बाकी एक्सपीरियंसेस जो गिलगित के होंगे वो हम आपके साथ लाइव शेयर करेंगे, क्योंकि इब्रार और हम दोनों जा रहे हैं तो वो तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर होंगे ही सही। उसके लिए मज़ीद वीडियोज़ का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इब्रार के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, व्यूज़ देखने पड़ेंगे कि हम कब ऐसी एक्साइटमेंट किस्म की जो वीडियोज़ हैं, ख़ासतौर पर ट्रैवलिंग की। देखिए इब्रार आपके साथ सियासत की, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन एक ब्रेक जो है वो होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है ब्रेक लेना और ऐसी जगहों पे जाना और सियाहत करना, और आप लोगों के व्यूअर्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप एक ही किस्म की खबरें, सियासत, इस सब को सुनने के बाद कुछ ऐसी हल्की फुल्की सियासत से भरी वीडियोस जो हैं वो भी आप डिज़र्व करते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए ऐसी वीडियोस का सिलसिला भी लेके आ रहे हैं इब्रार के चैनल पर। इसको ज़रूर आप इंतज़ार कीजिएगा, हमें भी इंतज़ार है, जैसे मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि इब्रार कब ईद के बाद मुझे लेके जा रहा है। अब तो मुझे लगता है ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि व्यूअर्स को भी दिखाना है हमने। और गिलगित का एक ऐसा नज़ारा हम आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब देखिए ना, दो फ़र्क होता है। जब हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं फर्स्ट टाइम किसी भी जगह पे, तो हम ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जबकि वहाँ का जो लोकल बंदा आपको एक्सपीरियंस करवाता है। अब इब्रार का वो क्योंकि इलाका है, इब्रार वहाँ पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो इनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो ज़रा डिफरेंट है। और ये मज़ीद जो है वो हमें चीज़ों के बारे में बता सकेंगे, जगह के बारे में एक्सपीरियंस करने के वाले से हमें हेल्प कर सकेंगे। तो हम तो एक्सपीरियंस करेंगे ही सही, साथ में आप लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ लाएँगे, ऐसे खूबसूरत नज़ारों की वीडियोज़ लेकर आएँगे।
ख़ास तौर पे देवसाई की मैं आपके साथ वादा करूँगा, क्योंकि देवसाई का जो प्लान है हमारा वो सबसे टॉप प्लान है हमारा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास गिलगित में और भी 2 से 4 इवेंट्स है। इब्रार, वो कौन सा इवेंट होने जा रहा है जिसके रामा फेस्टिवल, वो तो हमने मिस करना ही नहीं है। देखें आपको, हाँ ये बात तो बताना मैं भूल गया था, हम रामा फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। इब्रार ने इस दफ़ा रामा फेस्टिवल के लिए मुझे दावत दी है, तो रामा फेस्टिवल आपके साथ शेयर किया जाएगा। रामा फेस्टिवल, अच्छा इकराम, रामा फेस्टिवल के साथ साथ मैं आपको बता दूं, रामा फेस्टिवल में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों को भी शेयर कर लेता हूँ, जो हमारे दोस्तों के लिए, वो नाज़रीन के लिए थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। मतलब थोड़ा सा 2-3 चीज़ें। एक तो रामा फेस्टिवल के अंदर 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये, और उस फेस्टिवल में जो वहाँ पे स्पोर्ट्स मैं आपकी बात स्पोर्ट्स का इवेंट होता है। अच्छा चले, लेकिन एक चीज़ सरप्राइज नहीं रखेंगे। रामा से जो नंगा पर्वत का व्यू है ना, रामा से बस वो देखने के काबिल होगा। और फिर उसके बाद जब हम दिवसाई के प्लेन पे घूम रहे होंगे तो वो मंजर होगा। और उससे भी बढ़कर मैं एक और आपको इकराम जगह बता दूं, मैं उसे बेसिकली कहता हूँ, दुनिया में अगर कोई जन्नत देखनी है आपने ना, तो आप जाएं मिनमार्ग में दुमेल लेक, जो परवेज़ मुशर्रफ ने के दौर में बनी थी। जहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किलात ज़रूर होती हैं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वो। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ना इजाज़त लेनी पड़ती है वहाँ फोर्सेस से। तो उसके बाद जब आपको इजाज़त मिलती है तो उस जगह जाएं, और उस जगह जाने के बाद आपका दिल करेगा यार कि मुझे फिर ज़िंदगी में और कहीं जाना ही नहीं है। टाइम का हाइक है बात, वो हाइक नहीं है, वो तो गाड़ी से में ही जाना पड़ता है, उसमें डायरेक्ट गाड़ी उधर तक ही पहुंचती है। लेकिन वो जो जगह है ना, रेम्बो लेक के नाम से, कभी सर्च कर लेना यार। देखे, मैं बल्कि तुम्हें दिखा भी देता हूँ। इसके साथ ये भी वादा कर सकते हैं कि हम वो स्पॉट जो जिस झील का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें मुझे और आपके व्यूअर्स को भी देखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। इकराम, देखे हमने देखे हमारे प्लान में 3 अहम जगह हैं। नंबर 1 रामा फेस्ट, ठीक है, और नंबर 2 दिवसाई, नंबर 3 मिनमार्ग, और चौथे में मेरा प्लान है कि जो शोंटर वाली साइड है ना, जहाँ से कश्मीर और जीबी का लिंक करता है, वो वाली जगह मैं आपको लेके जाऊंगा। और वहाँ पर भी एक लेक है दरले झील के नाम से, जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है वहाँ पर महकमा परवई की जानिब से। उसमें बहुत लंबा, ये हमारे कैमरामैन 2 सारे इधर बैठे हुए हैं, और ये असलम खोकर, ये तो वैसे ही पैदा ही इधर ही हुआ है, मारगला की पहाड़ियों पे। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ये असलाम सईद है, हमारे कैमरामैन है, और सेहत के हवाले से ये भी बड़े पुरजोश रहते हैं। चल कैसे और फिट है, जबरदस्त फिट है। तो इकराम मैं बता रहा था आपको, उस झील के बारे में ये कहा जाता है, वहाँ पर जो ट्राउट मछली है, आपको पता है दुनिया की सबसे बेहतरीन और लजीज मछली है ट्राउट मछली। और ये कहा जाता है पाकिस्तान में जो टॉप 1 पे ट्राउट मछली की जो पैदाइश है, सबसे ज़्यादा तादाद है, वो उस झील के अंदर है। तो वहाँ पर जाएंगे हम, एक्सपीरियंस कर सकेंगे। देखें, कुकिंग मुझे आती है। वहाँ पर हम मछली खुद पकड़ेंगे, ठीक है, खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे। ग्रेट, ठीक है, ये हमारे प्लान का हिस्सा रहेगा। पहले बता दूं कि आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, और वाकई इंतज़ार करना अब तो बनता है। अब आने वाली वीडियोस का इंतज़ार वाकई बनता है। अगर ट्राउट आपने देखनी है, लाइव फिशिंग करते हुए देखना है, और फिर उसके बाद कुकिंग करते हुए देखना है, और झील के किनारे बैठ के हम जब वो फिश तैयार कर रहे होंगे खाने के लिए, मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, आपका जो इंतज़ार करने का जो वक्त था और आप लोगों ने जितना इंतज़ार किया होगा वो पूरा हो जाएगा उसका। लेकिन आप लोगों को लिए मैं थोड़े से सरप्राइजेस और भी बता देता हूँ कि इब्रार के चैनल पे अगर आप मौजूद रहते हैं और वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसमें मज़ीद हम सेहत के हवाले से आपको इस्लामाबाद की मज़ीद भी जो ब्यूटी है, इस्लामाबाद के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आगाह करेंगे। ख़बरों के साथ साथ आपको ना थोड़ा सा इब्रार आपके व्यूअर्स को इस्लामाबाद के स्पॉट्स का भी पता चलेगा। जब वो इस्लामाबाद में आएंगे तो आपकी खबरें तो सुन ही रहे होंगे, तो साथ साथ उनको पता भी होगा अगर आप एक दिन के लिए इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी कौन कौन सी जगह जो हैं वो विज़िट करनी चाहिए। ऐसी टॉप 10 प्लेसेस आपके साथ इब्रार के चैनल पे शेयर की जाएंगी। आने वाले दिनों में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ एक व्लॉग जो है वो शेयर किया जाएगा, जिसमें हम आपके साथ ऐसी 10 स्पॉट जो है वो हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप एक दिन के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो उन जगहों पे आप देख कर विज़िट जो है वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आज का व्लॉग जो है वो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं इब्रार के साथ, बाकी आपको इब्रार जो है वो अपडेट करते हैं। तो इकराम, आपने बहुत सारी बातें यकीनन हमारे नाज़रीन को बता दी हैं, और यकीनन मैं तो ये कहता हूँ कि आज ट्रेल 5 का जो हमारा टूर था ना, वो हम ट्रेल 5 के स्टार्ट से शुरू हुए थे, और अब तो मुझे लगता है कि मैं ट्रेल 5 पे नहीं हूँ, मैं तो अस्तूर पहुँच गया हूँ, यकीन माने।
तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम फिर अस्तोर का भी रुख करेंगे और साथ साथ ट्रेल 5 का जो मज़ा था, हमने तकरीबन कोई 1 घंटा हमने ट्रेवल किया, यहाँ पर सफ़र किया और ट्रैकिंग हाइकिंग करके हम पहुँचे हैं वापस। ट्रेल 5 का ये एंड है और यकीनन ट्रेल 5 पे आए इस्लामाबाद के, उसके साथ साथ दीगर जो मार्गिला की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर ज़रूर आए। ख़ासतौर पर हफ्ते में एक बार अपना प्लान बनाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और ख़ासतौर पर ये ट्रेल 5 सिक्योरिटी के हवाले से भी, तमाम मामला के हवाले से आप फैमिली को लेकर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, बूढ़े को लेकर आएँ, जिसको भी लेकर आना चाहें लेके आ सकते हैं। ट्रेल 5 बहुत सेफ़ जो है वो ट्रेल है और ट्रैकिंग की भी जगह बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी हवा, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ये सब कुछ यहाँ पर देखें, प्लान करें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा फ्रेश करें। ख़ास तौर पे ये देखें, एक जो है ना आसिया ऊपर से जब होकर आई है ना, तो इसकी हालत देखें, हालत बता रही है कि वाकई जहाँ पर जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ साथ लगता है अब जहनी तंदुरुस्ती भी शुरू हो गई है आसिया की। तो दोस्तों इंशाल्लाह मज़ीद जो भी हम घूमने जाएंगे और ट्रैवलिंग करेंगे उसके हवाले से भी आप दोस्तों को आगाह करेंगे। आज के लिए जो है अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।